भी बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैप्पीनेस बाइट्स। अभी मैं गाना गुनगुना रही थी, आपने सुना। मैं इसीलिए गुनगुना रही थी क्योंकि मुझे इसमें हैप्पीनेस फील होती है, मुझे अच्छा लगता है गाना सुनना, गाना गुनगुनाना। तो क्या इस गाने को सुनने के बाद मेरी खुशी की तलाश ख़त्म हो जाती है? 24 घंटे सातों दिन अगर मैं गाने सुनती रहूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या मुझे कि और हैप्पीनेस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हमारा आज का सत्र इसी बात पर आधारित है कि जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, सिर्फ मोमेंट्री हैप्पीनेस को हम ढूंढने के लिए करते हैं और वो फुलफ़िल हो जाती हैं, तो क्या उसके बाद हमारी हैप्पीनेस की तलाश ख़त्म हो जाती है? आइए इसको एक चर्चा से देखते हैं। जैसा आपने देखा, अभी मैंने गाना गुनगुनाया, मैं थोड़ी देर इस एक्टिविटी को कर सकती हूँ, इसके साथ साथ मैंने एक कप चाय एंजॉय करी और वो मोमेंट ख़त्म हो गया। अब इतना ड्यूरेशन तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके बियॉन्ड जब ये नेक्स्ट मोमेंट इसके बाद के शुरू होंगे, तो क्या उसमें मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए? फिर मैं किसी और टास्क के अंदर हैप्पीनेस ढूंढूंगी। यही होता है ना, हम यही करते हैं। पहले एक टास्क करते हैं, फिर दूसरा टास्क करते हैं, फिर तीसरा टास्क करते हैं, और ऐसे दिन के अंदर हम कई टास्क परफॉर्म करते जाते हैं। अब वो सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। कई बार कुछ देखकर अच्छा लगता है, कई बार कुछ कुछ टच करके अच्छा लगता है, कई बार किसी चीज़ के साथ होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमें हैप्पीनेस फील हो रही होती है। तो क्या यहाँ पर हैप्पीनेस की हमारी तलाश ख़त्म हो जाती है, या फिर इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर ही हम अपने को संतुष्ट कर पाते हैं और उसके बाद फिर हमें हैप्पीनेस की ज़रूरत नहीं होती? ऐसा तो नहीं होता। एक काम के बाद दूसरा काम, फिर हैप्पीनेस की तलाश। और इसके अंदर थोड़ा सा एंगल जो हमारा ब्रॉडन होता है, वो होता है कि सेंसेस की हैप्पीनेस के बाद हम फिर हैप्पीनेस अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं। कभी बच्चों के साथ, कभी भाई बहन के साथ, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो कहीं ना कहीं ये सारे टास्क हम करते जाते हैं और धीरे 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 इस हैप्पीनेस का दायरा हम बढ़ाते जाते हैं। आस पड़ोस में भी हम बातचीत करते हैं, तो हम इसलिए बातचीत नहीं करते कि मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, भाई मुझे लड़ाई करनी है या मेरा इसके साथ कलेश हो जाए इसीलिए मुझे बात करनी है। हम अप्रोच ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हैप्पीनेस की तलाश होती है, हम खुश रहना चाहते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं कि गाना सुनने के बाद भी मैं खुश रहूं और मैं सारा टाइम खुश रहूं, लेकिन तलाश जारी रहती है। संबंधियों से बात कर कर भी मैं खुश रहूं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहीं ना कोई ऐसा मनभेद या मतभेद निकल ही आता है जहाँ पर हमारी हैप्पीनेस थोड़ी सी हैम्पर होती है, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है। पर तलाश इस हैप्पीनेस की जारी ही रहती है। और ये सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ नहीं होता, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जी हाँ, जितने भी लोग हैं जो अभी हैं और जो पैदा भी हो रहे हैं, उनके साथ भी यही चाहना 24/7 बनी ही रहती है कि मुझे खुशी 24 घंटे सातों दिन चाहिए। एक क्षण, एक पल हमें ऐसा गवारा नहीं होता कि हम ये कह पाए चलो थोड़ी देर की अनहैप्पीनेस बर्दाश्त हो जाएगी, थोड़ी सी हैप्पीनेस कर ली, थोड़ी सी अनहैप्पीनेस भी कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या लेवल है, ये हमने सेंसेस में देखा। खा पी कर भी ज़रूरी नहीं हम खुश रहें। संबंधों में भी देखा कि हम सबके साथ बात कर कर भी हम पूरे पूरे तृप्त हो जाएं। तो कमी कहाँ रहती है? कमी कहीं ना कहीं एक समझ की एक रहती ही रहती है कि जब मैं चीज़ों को, सेंसेस को सिर्फ सुख का आधार मान लेती हूँ, संबंधों को ही सुख का आधार मान लेती हूँ और इसी में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इससे बियॉन्ड भी चीज़ें हैं जो कि मेरे साथ बनती हैं। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल एक देना चाहूँगी। अगर मेरे पास कोई परेशानी है, जब तक उसका समाधान मेरे पास नहीं होता मैं परेशान रहती हूँ, और जैसे ही मेरे पास उस परेशानी का समाधान आ जाता है, आई फील रियली हैप्पी। ये आपके साथ भी होता है, ये सबके साथ ऐसा होता है।
समाधान आया, कुछ समझ हमने देखी, कुछ हमने ऐसा सॉल्यूशन देखा किसी चीज़ के ऊपर कि यहाँ हम जैसे इसको प्रोसेस करते हैं हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं वो हम फेजेस में हम इसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेंसेस के थ्रू हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी समझ के साथ इनको प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसे ही संबंधों में जब हम समझ की बात करते हैं, संबंधों में हम समझपूर्वक हम अब व्यवहार करते हैं तो ये और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और तीसरा, जब मुझे इस बात की क्लैरिटी हो जाती है, मुझे इस बात का एक अच्छे से पता होता है कि मुझे सेंसेस के साथ कैसे डील करना है, मुझे संबंधों के साथ कैसे डील करना है, और उससे भी ऊपर मुझे अपने साथ कैसे डील करते हुए सबको आगे साथ लेकर बढ़ना है। तो ये जो समझ का कार्यक्रम जब मेरे साथ पूरा हो जाता है, चीज़ों को मैं हैंडल करने का, चीज़ों को और पकड़ने का तरीका, चीज़ों के साथ एक कार्य करने का तरीका मेरे को जब अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो मेरी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं 24/7 की तरफ बढ़ती है। ये चर्चा हम आगे भी रखेंगे, इस चर्चा को हम अपने अगले सत्र में भी खोलेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सेंसेस की बात करी, अभी हमने सिर्फ थोड़ी सी हमने संबंधों पर बात करी, लेकिन इससे बियॉन्ड भी जब मेरी चाहना 24/7 की बनी हुई है, तो ऐसा क्या करा जाए, ऐसा क्या काम किया जाए जिसके अंदर हम 24 घंटे 7 दिन हम खुश रहने का कोई ना कोई कार्यक्रम हम बना सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गाना गुनगुनाते रहें चाय के साथ। थैंक यू।